दोस्तों नमस्कार। आईएएस पीसीएस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 12 का डिस्कशन करेंगे, जो पूरी तरीके से पिछले एक साल से ज़्यादा घटित हुए करंट अफेयर्स पर आधारित है और आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इसकी पीडीएफ के लिए आपको आईएएस पीसीएस एग्जाम्स या लर्निंग बाय एपीसेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। तो अब तक नहीं ज्वाइन किए हो तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर पीडीएफ शेयर कर दी गई है। सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि 2 जनवरी 2022 को, तो पहले तो ये डेट याद रखिएगा, जब मोदी जी कहीं पर किसी भी यानी उद्घाटन करते हैं तो वो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मोदी जी के द्वारा कब 2 जनवरी 2022 को किसका मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया और इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में इसकी आधारशिला रखी गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस राज्य का हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, तो भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया, तो ये कौन बना? केरल हाई कोर्ट बना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन? गोवा। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणन राज्य पूछे तब भी गोवा। भारत का पहला 100% एलपीजी मुक्त राज्य पूछे तो क्या हो जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश। तो ये तीनों फैक्ट याद कर लीजिए। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य पूछे तब आंसर क्या होगा? गोवा। भारत का पहला हर घर जल, जहां पर 100% जल पहुंचा दिया गया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत, और ये जल जीवन मिशन 2019 को लॉन्च किया जाता है। लक्ष्य क्या है? 2024 तक प्रत्येक घर में नल के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति यानी प्रतिदिन जल उपलब्ध करवाना, ये इसका मकसद है। तो ये आपकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 100% एलपीजी मुक्त राज्य पूछे तो कौन हो जाएगा? एलपीजी युक्त, मुक्त नहीं, युक्त राज्य हिमाचल प्रदेश, यानी गलत। फिर कौन हो जाएगा? लास्ट वाला, भारत का पहला जैविक राज्य लक्षद्वीप नहीं, बल्कि ये कौन सा है? सिक्किम। केवल भारत का ही नहीं, या विश्व का पहला जैविक राज्य भी है। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अगला फिर क्वेश्चन है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय स्थापित किया गया, यानी इसमें बताना है कि कहाँ पर भारत का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी लगाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये हैदराबाद, और हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में है। ये वही तेलंगाना है जिसका गठन 2 जून 2000 कब होता है? जो 2 जून 2014 को होता है। और ये वही तेलंगाना है जहाँ पर 17 सीटें, किसमें? 17 सीटें, और उसके बाद 7 सीटें, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 119 हो जाएगा। राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 और विधानसभा में 119 सीटें हैं। इसको भी हमने आपको पूरी सीटें याद करवा दिया है। तो ये कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। अगला, पंजाब यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले में किसकी अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था? तो प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा काफिला जा रहा था और उसमें सुरक्षा चूक का हवाला दिया गया, और उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक कमेटी का गठन किया गया, और ये 5 सदस्यीय कमेटी गठित हुई। और इस समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो इंदु मल्होत्रा। किसको बनाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदु मल्होत्रा इस कमेटी की अध्यक्ष थी। अगला, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिला गाजियाबाद। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो जिला गाजियाबाद से भारत की पहली, यूपी स्पेशल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो मधुमक्खी से शहद निकाला जाता है उसको प्रोत्साहित करना, प्रमोट करना, ताकि इसमें लगे हुए जो भी इसमें लगे हुए व्यवसायी हैं उनको क्या हो सके? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? अगला फिर इम्पॉर्टेंट है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री संग्रहालय, इसी को पीएम म्यूजियम के नाम से जाना गया। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये केरल में स्थापित किया गया है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही? तो ये लखनऊ में की जा रही। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी
जो बायो सीएनजी पार्क है ये कहाँ स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको इंदौर से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये कहाँ, भोपाल में। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी कहाँ स्थापित किया गया, तो ये पार्क स्थापित किया गया भोपाल में। तो इसको एमपी की राजधानी जो भोपाल है वहीं पर इसको स्थापित किया गया है। तो इसको इंदौर से कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं इंदौर को लेकर के। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कहाँ लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ लॉन्च हुआ है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम, यानी डिजिटली रूप में वाटर डेटा इकट्ठा किया जाएगा और फिर जो वाटर से संबंधित क्वालिटी या अन्य प्रकार की विशिष्टताओं का है उसका अध्ययन इसके माध्यम से किया जाएगा। तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में, कहाँ, बेंगलुरु कर्नाटक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला, फिर ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के लिए किसे चुना गया, यहाँ क्या पूछा जा रहा है 21 के लिए, तो केवल हैदराबाद, केवल मुंबई या दोनों। तो 21 के लिए हैदराबाद व मुंबई दोनों को चुना गया था। लेकिन 2022 का पूछे, 2022 का पूछे तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना, हालांकि इसका क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो 22 के लिए क्या केवल हैदराबाद को चुना गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, या फिर केवल मुंबई को चुना गया, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिखिएगा। तो ट्री सिटी ऑफ द अवार्ड, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के लिए किसे चुना गया, तो 21 में पूछा जाए तो 21 में हैदराबाद व मुंबई दोनों को चुना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, 5 जून 2022 को किसके द्वारा यूपी के मगहर, तो ये डेट भी आगे याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है स्टेटमेंट यही डेट से बना दिया जाए। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उसी के अवसर पर यानी 5 जून 2022 को यूपी के मगहर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र, कौन, संत कबीर। तो ये कहाँ, ये अलग से पूछ लेगा, कहाँ ये संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, मगहर में किया गया। कब किया गया, 5 जून 2022 को किया गया और किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, ये आपको बताना है। तो ये हुआ है, यानी इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा रामनाथ कोविंद। उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। वर्तमान में तो श्रीमती कौन हो गई हैं, द्रौपदी मुर्मू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है, ये बताना है। इसमें मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच चलती है क्या, बंधन एक्सप्रेस कोलकाता व खुलना के बीच चलती है क्या, ये आपको बताना है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये आगे के लिए भी याद कर लीजिए। मिताली एक्सप्रेस ये मिताली वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी ढाका के बीच चलती है और जो बंधन एक्सप्रेस है कोलकाता व खुलना के बीच चलती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो बंधन एक्सप्रेस कोलकाता खुलना, मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच चली है। अगला, इस्पात स्लैग से निर्मित पहली रोड कहाँ पर स्थापित की गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सूरत। कहाँ स्थापित की गई, तो ये सूरत में स्थापित की गई है, सूरत गुजरात। अगला, टी हब 2.0 नामक विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो ये उद्घाटन कहाँ पर किया गया, ये आपको बताना है। तो ये हुआ हैदराबाद, यानी टी हब 2.0 पूछे तो भी ये कहाँ, हैदराबाद में किया गया। अगला, KFON के माध्यम से भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। तो एक तो ये KFON सीधे पूछ लेगा कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया। जैसे नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जाता है, वैसे ये पहला राज्य बना जिसके द्वारा खुद का अपनी इंटरनेट सेवा को शुरू किया गया है। तो ये भारत का कौन है ऐसा करने वाला, तो ये है केरल राज्य। ये कौन है, केरल राज्य ऐसा यानी कारनामा किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल राज्य हो जाएगा। अगला, भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत कहाँ पर स्थापित किया गया, ये आपको बताना है। तो भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत पूछे तो ये राजस्थान, यानी लोक अदालत को डिजिटली रूप से शुरू किया गया, कहाँ, राजस्थान में। विश्व का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश के द्वारा प्रस्तुत किया गया, यानी तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने के लिए तथा तंबाकू का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने के लिए, यानी पूरी तरीके से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब आपको बताना है कौन लगाया है, तो ये न्यूजीलैंड। किसके द्वारा लगाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट, न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तंबाकू पर निषेध किसने लगाया है, तो न्यूजीलैंड। भारत की
पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा कहाँ से शुरू की गई है? तो ये कहाँ से शुरू की गई? ऑनलाइन टैक्सी ई टैक्सी सेवा पूछे तो ये भी केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सलाल बगलिहार व दुलहस्ती जल विद्युत परियोजनाएं चिनाब नदी पर स्थित हैं क्या? पहला स्टेटमेंट है। अगला है चिनाब नदी को वेदों में अस्किनी के नाम से जाना गया है क्या? ये दूसरा। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब नदी पे बनाया गया क्या? तो मित्रों इसमें ध्यान रखिएगा, ये सभी स्टेटमेंट सही है। एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ई डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ से किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ई डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ से किया गया, ये आपको बताना है। तो ई डबल डेकर याद रखिएगा, ये मुंबई से हुआ है। कहाँ से हुआ? ई डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो ये मुंबई से किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा कहाँ की गई? यानी कार्बन का सबसे बड़ा फाइबर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ हुआ है, किसके द्वारा ये घोषणा की गई? गुजरात के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। अगला, फिट इंडिया मूवमेंट को कब शुरू किया गया? तो जाहिर सी बात है, यानी जो खेल दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता? 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत भी 29 अगस्त को ही हुई होगी। लेकिन 29 अगस्त को कब, किस सन में, ये आपको बताना है। तो फिट इंडिया मूवमेंट को कब शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 2020 को। 20 कदम उन्नति की ओर। तो ये 20 कदम उन्नति की ओर पहुँचाने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट बहुत ज़रूरी था। तो फिट इंडिया मूवमेंट को कब? तो ये 29 अगस्त 2020 को शुरू किया गया है। 2020 को क्या किया गया? शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जा रहा है? तो जाहिर सी बात है, यहाँ आप पकड़ लीजिए, समुद्री विरासत परिषद है, यानी समुद्र का कोई बंदरगाह ही होगा जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण होगा। इन पॉइंट से अब इसमें लगाइए। तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा? सीधे लोथल इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल प्रमुख बंदरगाह भी था और इससे क्वेश्चन पिछली बार हिस्ट्री से आया भी था। अगला, वेदांता कंपनी द्वारा गुजरात में भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण फैक्ट्री किस देश के सहयोग से स्थापित की जा रही? तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि कहाँ पर भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा? तो ये गुजरात में। यहाँ एक ये याद कर लीजिए, किस कंपनी के द्वारा? तो वेदांता कंपनी के द्वारा। कौन देश सहयोग कर रहा है, ये भी आप याद कर लीजिए। तो इसमें वियतनाम। किस देश के सहयोग से? तो वियतनाम। किस देश के सहयोग से? वियतनाम के सहयोग से ये निर्माण किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वियतनाम। अगला है, 17 सितंबर 2022 को पीएम मोदी के द्वारा कहाँ से राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी की शुरुआत की गई? तो पहले राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी है, तो ये भी याद रखिए। 17 सितंबर 2022 को क्या किया गया, यानी इसकी शुरुआत की गई है। और 17 सितंबर 2022 को ही यानी नामीबिया से चीते भी लाए गए थे, कोनो नेशनल पार्क में डाले गए थे। तो उस हिसाब से आप डेट याद रख सकते हैं। तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी 17 सितंबर 2022 को ही शुरू की गई। अब ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी ये कहाँ से शुरू की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। कहाँ से शुरू की गई? यानी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से इसकी शुरुआत होती है। तो ये कहाँ से शुरू की गई? यानी नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ से इसकी शुरुआत की गई? इसकी शुरुआत नई दिल्ली से की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगाओ, इम्पॉर्टेंट। भारत का पहला, एक तो 100% जल पहुँचाने वाला हो जाएगा तब गो आंसर होगा, लेकिन भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश पूछा जाए वो कौन बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर ये क्वेश्चन आता है तो अंडमान निकोबार, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। अगला, एससीओ की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? तो ये वाराणसी। और एससीओ 2022 की बैठक कहाँ हुई? समरकंद, उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई और 23 वाली भारत में हो रही और भारत उसकी अध्यक्षता करेगा। अगला, विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो ये कहाँ किया गया? गुजरात में। विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल पूछे तो गुजरात में। अगला, 1 अक्टूबर 2022 को शांति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना की गई। अब ये प्रश्न है कि शांति, पीस एंड अहिंसा विभाग की स्थापना किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? ये आपको बताना है किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो ये राजस्थान। शांति एवं अहिंसा विभाग पूछे तो ये राजस्थान के द्वारा इसकी यानी इसकी स्थापना की गई है। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार महात्मा गांधी का अनावरण किया गया? यानी महात्मा गांधी की
मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या, एक तो न्यूयॉर्क में हुआ है जहाँ यूएनओ का मुख्यालय है। इसके अलावा अब इसमें बताना वो कौन सा देश है जहाँ पर महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया गया तो ये ओमान यानी अरब का देश है ओमान में महात्मा गांधी का क्या किया गया, प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसको भी लगाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी क्या लगा लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है यूपी में कहाँ पर महिला बटालियन की स्थापना नहीं की गई, तो बदायूं में हुई है, लखनऊ में हुई है, यानी बदायूं में हुई है, लखनऊ में हुई है, गोरखपुर में हुई, लेकिन प्रयागराज में नहीं। अभी छठी नंबर की जो टोकरी है वो कहाँ स्थापित की गई, यानी अयोध्या में। भारत में पहली बार हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम का शुभारंभ करने वाला कौन बना, कौन सा MBBS, कौन ऐसा है जो पहली बार हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम को करवाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी भोपाल ये पहला राज्य बन गया जो हिंदी में MBBS करवाएगा महिलाओं को। और भोपाल में ही एक चीज़ और बताए थे पीछे, याद करिए, बताए थे, कुछ याद आ रहा, बायो CNG, एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट वाला बताए थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महिलाओं को वोटिंग राइट्स देने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला राष्ट्र कब बना था। ये आपको बताना है कि न्यूजीलैंड कब महिलाओं को, यानी सबसे पहले विश्व में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। ये 1893 में ये वही सन है जब स्वामी विवेकानंद की गूंज कहाँ पूरे विश्व समुदाय को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में सुनाई दी थी। अगला, उत्तर भारत का पहला योट्टा D1 सेंटर का लोकार्पण किस राज्य में हुआ, तो ये कहाँ हुआ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में ये पहला योट्टा D सेंटर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। भारत का पहला फिश एक्वा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कोई तटीय राज्य होगा, और जैसे ऐसा सोचोगे वैसे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अगला, विश्व की पहली वैदिक क्लॉक कहाँ पर स्थापित की गई, ये वैदिक क्लॉक पूछ रहा है, तो ये वैदिक क्लॉक कहाँ पर स्थापित की गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उज्जैन। बाबा विश्वनाथ की नगरी उज्जैन में इसको स्थापित किया गया है। 7 से 19 नवंबर 2022 के मध्य वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन कहाँ किया गया, ये मार्ट होना चाहिए, मार्केट नहीं मार्ट। वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया, गलत लिख गया है, तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लंदन। कहाँ किया गया, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, लंदन में किया गया, ये गलत मत करिएगा। कब तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की गई, 2041 तक। अगला, एशिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंग कहाँ पर स्थित है, तो ये बनाया गया था हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हुआ। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें पूछे तो कितनी है, 68 हैं। कितनी है, 68 हैं। अब आपको क्या करना, राज्यसभा की और लोकसभा की सीटें आपको कमेंट बॉक्स में क्या कर देना है, छाप देना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, एक तो लॉजिस्टिक नीति पूछी, भारत की पहली लॉजिस्टिक नीति 17 सितंबर को घोषित की गई, कहाँ से, नई दिल्ली से, 17 सितंबर 2022 को। लेकिन भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क पूछा जाए, ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाता है तो तमिलनाडु, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तब तमिलनाडु हो जाएगा। अगला एक्टा ये मुक्त व्यापार समझौता किन भारत और किस देश के साथ हुआ, एक तो हुआ सेपा किसके साथ, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये हुआ भारत और UAE के बीच। सेपा पूछे भारत UAE के बीच, लेकिन एक्टा पूछे तो एक्टा ये कब से लागू हो गया है, 29 दिसंबर, कब से, 29 दिसंबर, ये डेट भी याद रख लीजिएगा, ये डेट भी पूछी जा सकती है, 29 दिसंबर 2022 से लागू हो गया। और भारत ने समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, किसके साथ किया है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है।
अगला, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात में किया गया। पहला, 11वें संस्करण यानी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में हुआ था क्या? अब बताना, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। ये इस बार का 12वां था, तो 11-12 याद रखिएगा। 11वां वाला जो संस्करण है 2020 में लखनऊ में हुआ था और 12वें वाले संस्करण का आयोजन गुजरात में किया गया। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या सही हैं? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑक्सफोर्ड द्वारा घोषित वर्ड ऑफ द ईयर के संदर्भ में बताना कौन सा युग सही सुमेलित है? 2022 का गोबलिन मोड ऑक्सफोर्ड, मोड ऑक्सफोर्ड, फोर्ड मोड आपको तुकबंदी करके बताए थे। ये ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया गोबलिन मोड है। ठीक, इसी ये जितने शब्द यहाँ ऑक्सफोर्ड के द्वारा ही घोषित किए गए वो सारे लिखे हुए हैं। ठीक, तो इसी में बताना है कि आपका कौन सा गलत है, ये इसमें बताना है। वैक्स 2021 का था। इसके बाद क्लाइमेट इमरजेंसी, ये गलत है। क्लाइमेट इमरजेंसी ये गलत है, सी वाला। ये 2019 की थी, ना कि 2020 की, तो यहाँ पर ये गलत दिया गया। टॉक्सिक 2018 की थी। तो कम से कम ये वैक्स और गोबलिन मोड ये दो याद रखिएगा। तो वैक्स 2021 का और 22 का पूछे तो गोबलिन मोड इंपॉर्टेंट कौन है? 22 वाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है नई दिल्ली से वाराणसी, सही, चलिए बिल्कुल बात सही। भारत की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस गांधीनगर से मुंबई के बीच चली क्या? भारत की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ऊना से दिल्ली के बीच चली क्या? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। अच्छा, इसमें क्या बताना था? कौन सा गलत है? हाँ, गलत वाला शायद हाँ, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये 2 वाला सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दूसरी वाली जो वंदे भारत ट्रेन है ये गांधीनगर से मुंबई नहीं चली थी, बल्कि कहाँ से चली थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी ये दिल्ली से कटरा के बीच, दूसरी वाली दिल्ली से कटरा के बीच चली थी, तो ये दूसरी वाली दिल्ली से कटरा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। केवल 2 गलत है। बाकी चौथी वाली कौन? ऊना दिल्ली हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश से दिल्ली के बीच चौथी चली थी। तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस पूछे तो दिल्ली से वाराणसी से दिल्ली, दूसरी पूछे दिल्ली से कटरा, तीसरी पूछे तो ये गांधीनगर से मुंबई, तीसरी पूछे तो गांधीनगर से क्या हो जाएगा? मुंबई, और चौथी पूछे तो कहाँ से हो जाएगा? ऊना से हिमाचल प्रदेश, ऊना से दिल्ली। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। तो 1 और 3 तो सही है, लेकिन गलत वाला पूछा तो 2 वाला इसमें गलत है। अगला, फेशियल रिकॉग्निशन के लिए डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाले शहर में कौन शामिल नहीं है? तो दिल्ली शामिल है, बेंगलुरु शामिल है, वाराणसी शामिल है, तो इसमें मुंबई नहीं शामिल है। तो इसका 47 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत वासेनार रेजिम में कब शामिल हुआ? समझिएगा, 2000 वासेनार रेजिम पूछे तो भारत 2017 में शामिल हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, 1 मिनट, वासेनार रेजिम और हाँ, इसमें कई हैं, तो एक तो वासेनार रेजिम हो गया। वासेनार रेजिम, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा किस सन में इसमें भारत शामिल हुआ है। 2017 ही है इसका आंसर, 2017 हो जाएगा वासेनार रेजिम का। एक बार चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कहाँ पर दिव्यांग विभाग का गठन किया गया? तो दिव्यांग विभाग का गठन कौन? महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। अगला, पीएम मोदी के द्वारा 11 दिसंबर 2022 को कहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला रखी गई? ये आपको बताना है। तो ये डेट भी याद रखिएगा, 11 दिसंबर 2022 को। नाम क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, इसकी आधारशिला रखी गई है। अब आपको बताना है इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये नागपुर में रखी गई। कहाँ रखी गई? नागपुर में रखी गई है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। अगले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये अगला वाला तो बता ही चुके। एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी केंद्र एवं नेटवर्क की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा टेक ईगल नाम से की गई? ये आपको बताना है। यानी टेक ईगल के नाम से जो ड्रोन डिलीवरी के माध्यम से अब क्या किया जाएगा, यानी जो सेवाएं हैं उसको प्रदान की जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका मेघालय के द्वारा टेक ईगल के नाम से ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की गई। अगला, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये
फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी की शुरुआत, अब यहाँ कई बार आपको लगेगा केरल होगा, जैसे केरल सोचोगे वैसे सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि ये तमिलनाडु के द्वारा। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तमिलनाडु के द्वारा की गई। अगला, नैक के द्वारा ग्रेड ए पाने वाला गुरु नानक देव विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नाम से पता चल रहा कि आप क्या लगाओगे? पंजाब। क्या लगाओगे? पंजाब। तो ये कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। अगला, भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन बन गया? ये आपको बताना, तो ये बना है ओपन। ओपन ये भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया। फीचर फ़ोन के लिए यूपीआई सुविधा यूपीआई 123 पे को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा कब लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो यूपीआई 123 से लॉन्च किया गया आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा, और लेकिन ये कब लॉन्च किया गया ये आपको डेट बताना है। तो ये 8 मार्च 2022 को, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वुमेन सशक्तिकरण, ऐसे आप दिमाग में कोड बैठा लीजिए। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया, 8 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया है। अगला, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब पूछ रहा है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु से इसका उद्घाटन किया गया, मुंबई मत लगा दीजिएगा। एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? यानी जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज होते हैं उसमें उत्कृष्टता के लिए प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो उड़ीसा ये प्रथम पुरस्कार पाया है। ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम वाराणसी, जो ईट राइट चैलेंज अच्छा खाओ, इसके अंतर्गत चैलेंज कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें बनारस को कौन सा स्थान दिया गया है? तो बनारस इसमें दूसरे स्थान पे है। और गंगा, बेस्ट गंगा सिटी में भी बनारस दूसरे स्थान पे ही है, क्योंकि पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे हरिद्वार है, दूसरे स्थान पे बनारस है, तीसरे स्थान पे ऋषिकेश है, चौथे पे प्रयागराज है। अगला, धरोहर नामक जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो ये गोवा के पणजी से इसका उद्घाटन किया गया है। किस देश के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओ तुन्या नामक सोने के सिक्के जारी किए गए? किस? तो ये नाम पूछेगा, ये है क्या? मोसी ओ तुन्या है क्या? ये सोने के सिक्के। मुद्रास्फीति, महंगाई बहुत ज़्यादा आ गई तो उसी पर नियंत्रित करने के लिए सोने के सिक्के जारी करने पड़े। तो वो कौन सा देश है जहाँ पर सोने के सिक्के जारी करने पड़े? तो ये कौन सा है? जिम्बाब्वे। कौन है? जिम्बाब्वे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे हो जाएगा। केबी सुब्रमण्यम समिति का संबंध किस से है? ये आपको बताना है। तो अभी हाल फिलहाल में एक समिति का क्या किया गया? गठन किया गया, और विदेशी निवेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट से संबंधित समिति का संबंध केबी सुब्रमण्यम समिति किसके लिए? विदेशी निवेश को के संबंध में स्थापित की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला, फेशियल इंटरमीडियरी फंड किसके द्वारा लॉन्च किया? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो कौन सा ये फंड है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला, 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा रेक को दिया गया। किसको दिया गया? तो ये REC लिमिटेड, जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है, इसको दिया गया है। सोने की एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना गया? तो ये केरल के द्वारा ऐसा किया गया है। किस बैंक के द्वारा भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया गया? ये आपको बताना, फर्स्ट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जो फर्स्ट में यहाँ का फर्स्ट उठा लीजिए, यहाँ का फर्स्ट, तो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। कल्पना चावला सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चंडीगढ़ में कल्पना चावला का सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसरो के द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 सैटेलाइट किसके माध्यम से लॉन्च किया गया? ये आपको बताना है। तो ये किसके? PSLV 52 किसके माध्यम से? 52 तो किसके माध्यम से? अर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी 4 पूछे तो 4 का आधा कर दो तो अंत में 2 आएगा, तो ये 2 अपने आप लगा लोगे। PSLV तो 52 का आधा कर देना है, तो ये 4 का आधा कर देना, तो 4 का आधा कर दोगे तो ये आपका 52 हो जाएगा। या 52 से आपको निकालना हो, ये पूछे जाए PSLV 52 से कौन सा प्रमुख सैटेलाइट लॉन्च किया गया? तो इसको 4 कर दो, आगे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऐसे लगा दो। तो ये जिस तरीके से आपको 52 वाले से ज़्यादा सही रहेगा, याद रखें। PSLV 52 से क्या लॉन्च किया गया? तो अंत में 2 आ रहा है, उसको डबल कर देना, 2 दूना 4, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट
0.4 को लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है उसको हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा खैबर बस्तर नामक मिसाइल का अनावरण किया गया। अब ऐसा देखते ही आपको लगेगा कि खैबर बस्तर मिसाइल है, तो इसमें आप तीनों देश में होकर कंफ्यूज हो जाओगे अगर पता नहीं, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। आप देखते ही खैबर बस्तर पाकिस्तान या अफगानिस्तान लगा दोगे, लेकिन ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो अच्छी मिसाइलें लॉन्च कर पाए। वो अलग बात है कि चाइना के सहयोग से कभी कभार कोई मिसाइल लॉन्च कर देता। प्रयागराज व विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक दूरी की, तो कितने किलोमीटर? 100। किन के बीच? प्रयागराज विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी की, यानी क्या QKD लिंक का सफल परीक्षण किया गया। अब बताना किसके सहयोग से? DRDO, IIT दिल्ली और या दोनों के। तो IIT दिल्ली व DRDO दोनों मिलके किए हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नूर-2 पाकिस्तान ने लॉन्च किया, नूरी दक्षिण कोरिया ने, शुक्रयान भारत लॉन्च करेगा और गाओकियन-3 चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है क्या? अब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नूर-2। ये बताना है किसका? ईरान का है क्या? ईरान का है क्या नूर-2? नूरी तो दक्षिण कोरिया का, नूरी और दा नूरी दोनों याद रखिए, नूरी दा नूरी दोनों दक्षिण कोरिया। चाहे नूरी पूछे चाहे दा नूरी पूछे, ये दक्षिण कोरिया। शुक्रयान भारत, गाओकियन चीन, ये चाइना। लेकिन नूर-2 ये ईरान का है क्या? ये कमेंट बॉक्स में बताना, पाकिस्तान का नहीं है। PM मोदी के द्वारा वरुण का अनावरण किया गया। वरुण एक प्रकार का क्या है, ये आपको बताना है। तो ये भारत का पहला यात्री ड्रोन है। वरुण क्या है? भारत का पहला यात्री ड्रोन है। विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया? तो इजराइल के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ से किया गया? फिर आगे इंपॉर्टेंट लगाओ। डबल डेकर बस पूछे तो मुंबई से हुई है, लेकिन ये कौन सी बस है? हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली। जो हाइड्रोजन ईंधन होता है H2, इस हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बस का पूछा जाए तो एक डबल डेकर बस आए तो मुंबई लगाना, कंफ्यूज नहीं होना। और इसके साथ ये पूछे कौन हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बस का आवरण कहाँ पर किया गया, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुणे। दोनों में अंतर है, एक तो याद कर लो, एक कौन याद कर लो। तो डबल डेकर बस वाली कहाँ? मुंबई से लॉन्च की गई। ईंधन हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बस पूछे तो मुंबई यानी महाराष्ट्र से लॉन्च हुई है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आर्टेमिस किसका मून लैंडिंग मिशन है? तो आर्टेमिस एक किसके लिए? आर्टेमिस एक तो किस पे भेजा जाएगा? तो आर्टेमिस से मून पे भेजा जाएगा, चंद्रमा पर। ये किसका है? तो ये नासा का मिशन है। आगे आइए, कितने नंबर क्वेश्चन हो गए? 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 75 पूछ रहा, भारत के बाहर जनवरी 2023 में BRO सीमा सड़क संगठन का मतलब हुआ BRO की किस प्रथम महिला अधिकारी की तैनाती की गई है? तो ये सुरभि जगमोला। किसकी? यानी सुरभि जगमोला की तैनाती की गई है। किसकी की गई है? तो यानी सुरभि जगमोला। तो 75 नंबर आपका क्वेश्चन 75 का क्या हो जाएगा? 75 का आंसर ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस नंबर? 76। डिजिटल इंडिया मिशन के संदर्भ में बताना क्या सही है? पहला, इसे 2015 में लॉन्च किया गया। यह 9 स्तंभों पर आधारित है। दिशा दीक्षा व इनाम डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक तरफ से सभी ये सही है, तीनों बातें सही है। डिजिटल इंडिया पूछे तो 2015, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला 77 नंबर क्वेश्चन है, राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया। ये आपको बताना है, राइट टू रिपेयर पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 77 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका कौन हो जाएगा? राइट टू रिपेयर नाम से ही पता चला, उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय हो जाएगा। इसका बी हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस जेल को 5 स्टार रेटिंग से नवाजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुलंदशहर जेल। कौन सी? बुलंदशहर जेल को कौन सा 5 स्टार रेटिंग से, यूपी के बुलंदशहर जेल को 5 स्टार रेटिंग से नवाजा गया। तो इसका लगाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है ज्वाइंट, यानी 80 नंबर ये क्वेश्चन है। कौन सा? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज वीर गार्जियन 2023 इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगाइए। इसका आयोजन भारत और जापान के मध्य 12 से 26 जनवरी 2023 के मध्य
एयरबेस जापान में हुआ, बिल्कुल बात सही। 2023 में यह होने वाला पहला संस्करण है, तो ये भी सही और ये भी सही। पहली बार वीर गार्जियन 2023 का भारत व जापान के बीच हुआ, तो ये क्या है, 1 और 2 दोनों सही, इस बार जापान में हुआ। किस मंत्रालय के द्वारा प्राज्वला चैलेंज को शुरू किया गया, तो ये कौन, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये प्राज्वला चैलेंज को शुरू किया गया है। अगला, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली के द्वारा यानी कौन नया इलेक्ट्रोलाइट विकसित किया गया, तो ये NaBeF4 को विकसित किया गया है। अगला, लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा के द्वारा तीसरी बार राष्ट्रपति ये कहाँ के बने हैं, तो ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट है, इस बात का ये ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये बताना। मिलान 2022 से विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ क्या, सी विजिल चेन्नई तमिलनाडु में हुआ, तो 1 और 2 ये सही है। अगला, युद्धाभ्यास जो है भारत और अमेरिका बीच होता है, ये औली उत्तराखंड में हुआ, बिल्कुल बात सही। आस्ट्रा हिंद 2022 राजस्थान में, अभ्यास अग्नि योद्धा 2022 देवलाली महाराष्ट्र में हुआ क्या, अब आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन से युग सही सुमेलित हैं, तो इसमें कौन कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, तो इसमें 5 हैं, तो इसमें 4 युग में क्या किए गए, सही सुमेलित दिए हुए हैं, और इसमें आस्ट्रा हिंद वाला गलत है। अगला, PM किसान संपदा योजना कब लॉन्च की गई, ये आपको बताना है। तो ये लॉन्च की हुई है कब, तो ये सितंबर 2018 को। कब, सितंबर 2018 को PM संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, अच्छा एक है संपदा योजना। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ये कब लॉन्च की गई। अगला, IMD के संदर्भ में बताना क्या सही है, इसकी स्थापना 1875 में हुई क्या, या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता क्या, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है क्या, ये बताना। तो इस यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही, तो इसका आंसर हो जाएगा D, सभी सही है। अगला, UN हैबिटेट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, तो ये जग मिशन को प्रदान किया गया है, उड़ीसा का है। IG ड्रोन के द्वारा भारत के प्रथम 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, तो ये स्काई हॉक ड्रोन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आहार 2022 के संदर्भ में क्या सही है, इसका आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ क्या, अपेडा के सहयोग से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, अपेडा के सहयोग से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही है। अगला बताना है कि कांगला नोंगपोक थोंग मणिपुर का है क्या, चेरा ओबो मेघालय का है क्या, सरहुल झारखंड, ओनम केरल, तो ये लास्ट वाला क्या, चेरा ओबा ये मणिपुर का है, ये हो जाएगा गलत, बाकी सही है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए कहां पर भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 13 जनवरी 2023 को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई, तो ये मेघालय में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया, तो ये किसको, अंडमान निकोबार को घोषित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत के पहली अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण कहाँ, कोलकाता, कहाँ अंडर वाटर मेट्रो पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है, तो कितनी, ये 85 है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। 29 दिसंबर 2022 को ये पीछे भी बता चुके, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लागू किया गया है। द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा प्रकाशित की गई, तो ये ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। चर्चा में रहने वाला विरासत के संदर्भ में बताना है, इसके पहले चरण का आयोजन 16 दिसंबर 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2022 के बीच हुआ, सही है। दूसरे चरण का आयोजन यानी 3 जनवरी 2023 से 17 जनवरी 2023 के बीच हुआ। इस फेस्टिवल का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, ये आपको बताना है कि इसमें अब कौन कौन से सही है। तो इसमें यहाँ पर सभी स्टेटमेंट क्या सही है, 3 जनवरी 2022 को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला 3 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाली 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस, इसका बताना है कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया क्या, 2023 की थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट है क्या, इसका पहली बार आयोजन 2014 में हुआ था, तो ये पहला वाला गलत है, बाकी क्या है 1, 2 और 3 इसके क्या है स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका आयोजन इस बार कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में नहीं हुआ है। अगला नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में बताना है कि इसके 2 घटकों साइट और शिप हैं क्या, इसकी कुल परवे 19,744 करोड़ है। इसका लक्ष्य 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का लक्ष्य है क्या, तो इसका आंसर 1 और 2
तीनों हो जाएगा, 1 और 2 3 यानी तीनों हो जाएगा। अगला, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के तहत बेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम किसका है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ये पहल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। नेमिनाथ, गिरनार या ऊर्जवंत पर्वत, वासपूज चंपापुरी पर्वत, ऋषभदेव कैलाश या अष्टपद पर्वत, वर्धमान महावीर, ये समेत वाला, ये लास्ट वाला गलत है, बाकी के इसमें सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से किनका संबंध एमएसएमई सेक्टर से है? उद्यम पोर्टल, चैंपियंस पोर्टल, संबंध, समाधान, ट्रेड और उसके बाद गवर्नमेंट ई मार्केट। तो इनका 1 2 3 4 5 6 सभी का संबंध एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने से है। अगला, 17वें प्रवासी, तो ये नंबर भी याद रखिए। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को आपको पता है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अभी कब मनाया गया? 17वां मनाया गया। प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को विदेश मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। सही है। 2023 में मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली हैं, ये भी सही है। 27 लोगों इंडियन ओवरसीज को पुरस्कृत किया गया, तो ये तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। अगला, NAQUIM ए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, पर ड्रॉप मोर क्रॉप ए कृषि एवं किसान मंत्रालय, सुजलाम सुफलाम अभियान गुजरात, मिशन काकती तेलंगाना, नीरू चेट्टू आंध्र प्रदेश, जल जीवन हरियाली बिहार। तो इसका सही युग्म क्या हो जाएगा? जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली ये बिहार की है क्या या हरियाणा की है क्या? तो इसमें 5 युग्म सही सुमेलित हैं। कितने? 5 युग्म सही सुमेलित हैं। ये लास्ट वाला गलत है, क्योंकि जल जीवन हरियाली ये कहाँ की है? ये हरियाणा की है। भारत एवं जापान के मध्य होने वाली संयुक्त एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाली फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट कौन है? तो अवनी चतुर्वेदी हैं। कौन? अवनी चतुर्वेदी हैं। अगला, 14वां इंडियन एडिशन वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के संदर्भ में बताना क्या सही है? इसका आयोजन 16 से 18 फरवरी 2023 के मध्य मुंबई में होगा क्या? इसका आयोजन मसाला बोर्ड के सहयोग से कराया जा रहा, लेकिन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ये वाला 2 वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। भारत को मसाला का कटोरा भी कहा जाता है। और 2023 की थीम क्या है? ये विजन 2030 है। तो इसका यानी 2 काट दो, बाकी 1 3 4 इसके क्या है? सही है, 2 वाला गलत है। अगला, ChatGPT का अनुप्रयोग किया जा सकता नए आर्टिकल, कविता और कोड के सृजन में। सही। इसका प्रयोग डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन सामग्री और ग्राहक सेवा का उत्तर देने में। इसका बेसिक ईमेल पार्टी प्लानिंग लिस्ट और CV के लिए भी किया जा सकता। तो ये सभी इसका प्रयोग यानी ChatGPT के माध्यम से किए जा सकते हैं। अगला, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किस मूवी का सॉन्ग नाटू नाटू ने बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जीता? तो ये RRR। कौन? RRR मूवी का सॉन्ग था। अगला, फसाई के द्वारा 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन से पुरस्कृत किसे किया गया है? ये आपको बताना। तो इसमें वाराणसी, कौन सी कैंट? वाराणसी कैंट को 5 स्टार रेटिंग से नवाजा गया है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम द्वारा CPCB के वायु गुणवत्ता विश्लेषण के अनुसार शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहर में कौन शामिल है? नोएडा, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, ये तीनों शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये बताना है। बेस्ट पिक्चर ड्रामा द फाइबलमैन्स, बेस्ट ड्रामा सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन, बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर स्टीवन स्पिलबर्ग, बेस्ट एक्टर मोशन पिक्चर ड्रामा ऑस्टिन बटलर एल्विस। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस मोशन पिक्चर ड्रामा यानी केट ब्लैंचेट टॉर के लिए। तो इसमें सभी युग्म सही सुमेलित है, याद कर लीजिए। हाल ही में कार्मिक मंत्रालय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा कहाँ पर नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर को स्थापित किया गया? तो ये पंजाब में इसका यानी आधारशिला रखी गई है। कहाँ? पंजाब में। अगला, UAE के द्वारा COP28 के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये आपको बताना। तो सुल्तान अहमद अल जाबिर को इसका यानी अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृत सबसे बड़ा संग्रहालय म्यूजियम पूछे तो ये राखी गढ़ई। कहाँ? राखी गढ़ई में स्थापित किया जा रहा है। अगला, फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की ग्रोथ रेट कितनी रहने का अनुमान आर्थिक समीक्षा 2022-23 में व्यक्त किया गया? कितनी रहेगी भारत की ग्रोथ रेट, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो ये कितनी? 6 से लेकर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अगला, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको अपर्णा सेन को सम्मानित किया
गया है। अगला 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार तो ये जलना और नागपुर दोनों के द्वारा जीता गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों के द्वारा जीता गया है। अगला, भारत के द्वारा नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब घोषित किया गया? 2018, लेकिन इंटरनेशनल पूछे तो 2023 हो जाएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अहमदाबाद में किया गया 2023 की थीम इसकी भी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है जो G20 की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल टेम्पोररी 2 साल होता है। 3 जनवरी 2023 को जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, स्विट्जरलैंड आधिकारिक रूप से गैर अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया, तो यहाँ पर 1 और 2 स्टेटमेंट दोनों इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये मेंबर इस बार की याद कर लीजिएगा कौन कौन है। तो यहाँ कौन है? जापान है, एशिया से जापान है। उसके बाद जापान के बाद इक्वाडोर, मोजाम्बिक अफ्रीका से, तो इक्वाडोर और मोजाम्बिक कहाँ से है? इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से है, मोजाम्बिक आपका अफ्रीका महाद्वीप से है, तो ये किधर से हैं? और यूरोप से उधर 2 है, माल्टा, स्विट्जरलैंड। तो टोटल 2 2 4 1 5 देश बिल्कुल याद रखना। एशिया से जापान है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से इक्वाडोर है, और मोजाम्बिक अफ्रीका से है, माल्टा और कौन सा? स्विट्जरलैंड, ये यूरोप से हैं। तो ये 5 देश बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। अगला, CPCB के बारे में बताना। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यह स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या? बिल्कुल बात सही है, क्योंकि 1974 के अधिनियम से स्थापित की गई। इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बिल्कुल नहीं, तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ 2 जैसे गलत है, ये कटा तो और पहला वाला ये सही है, तो केवल 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, ना कि नागपुर। अगला, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। अगला, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना हरियाणा, मुख्यमंत्री महतारी छत्तीसगढ़, तो ये सही है। अरुणादोई असम, ये भी सही है। नारी को नमन हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। तो लास्ट वाला है गलत, क्योंकि आपको बताना है कि मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना क्या MP लेके आया। अगला, चर्चा में रहने वाला जेम्स वेब टेलीस्कोप के संदर्भ में क्या सही है? इसे 2021 में नासा यूरोपियन स्पेस, ये बिल्कुल याद कर लो, जेम वेब स्पेस, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसी के संयुक्त प्रयासों से ये शुरू किया गया, सही बात है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौर मंडल का उद्विकास और जीवन का प्रारंभ करने में इससे मदद मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के संदर्भ में बताना। इसे फार्मास्यूटिकल विभाग के द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया, बिल्कुल बात सही। उद्देश्य क्या? सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाना, ये भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट आपके सामने है कि फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया इस योजना की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है क्या? तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये 2008 की है, ना कि 2018 लगा दो। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को कहाँ पर तैनात किया गया? ये आपको बताना है। लक्ष्मी सिंह को कहाँ पर तैनात किया गया? गौतम बुद्ध नगर। कहाँ? गौतम बुद्ध नगर या गाजियाबाद? 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये लक्ष्मी सिंह को बताना है कहाँ का कमिश्नर बनाया गया, गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर। कमेंट बॉक्स में धर के छाप देना, सर्च कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आ जाए फिर वहाँ गलत कर दो। हिमालय पर्वत की काराकोरम श्रृंखला में लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में किसे तैनात किया गया? और पहली महिला बनी है कौन? शिवा चौहान, राजस्थान की है। शिवा चौहान को यहाँ पर तैनाती दी गई है। द्विवर्षीय ट्राई सर्विसेज MPVS एक्सरसाइज एम्फेक्स 2023 का आयोजन 17 से 22 जनवरी 2023 को ये कहाँ शुरू हुआ? काकीनाडा या विशाखापत्तनम? तो ये आपको बताना है ये कहाँ इसकी शुरुआत की गई है, तो ये कहाँ, ये कमेंट बॉक्स में इसको भी आप बताइएगा। अगला, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन बसें राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे CSIR के द्वारा भारत का पहला 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन जोरहाट असम का अमेरिका में पहली महिला न्यायाधीश मनप्रीत मोनिका सिंह, तो इसका क्या हो जाएगा? यानी मनप्रीत मोनिका सिंह ये अमेरिका में सिख पहली न्यायाधीश बनी। तो ये सभी युग में यहाँ पर क्या हैं? सुमेलित हैं। अगला, दिशा प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो इसका न्याय, त्वरित न्याय को सुनिश्चित करने के लिए दिशा को शुरू किया गया है। जोशी मठ के संदर्भ में बताना। यह 1890 की उत्तुंगता पर नेशनल हाईवे 7 पर स्थित है, जो गढ़वा हिमालय के चमोली के अंतर्गत आता। इसके पूर्व में कर्मनासा व ढगनाला व उत्तर व दक्षिण में धौली गंगा व अलकनंदा प्रवाहित होती है।
मिश्रा आयोग 1976 में जोशीमठ से संबंधित है, तो जोशीमठ वाला इतना आपने देखा, तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला, लोकायुक्त विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो ये महाराष्ट्र बन गया। इंपॉर्टेंट लगाओ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 2023 की थीम का मेजबान देश कौन है, तो ये भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ पर संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया, तो ये कहाँ पर ये हुआ है, तो ये संविधान पार्क का कहाँ पर किया गया, तो ये जयपुर में किया गया है। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले अब्दुल फताह अल सीसी ये किस देश के हैं, तो ये मिस्र के हैं। किस देश के हैं, मिस्र के हैं। अगला क्वेश्चन, 23वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संदर्भ में विचार करना, इसे 25 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल बात सही है। 2023 की थीम क्या, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला, 14वें एरो इंडिया 2023 के संदर्भ में बताना, इसका आयोजन 13 से 17 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। क्या, 2023 की थीम ये है, द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी, एशिया का सबसे बड़ा ये शो है। दोनों ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। सियोम ब्रिज के संदर्भ में बताना, 3 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा समर्पित किया गया। अरुणाचल प्रदेश के एलोंग इन क्योंग पर रोड पर स्थित है, बीआरओ इसका निर्माण कर रहा, तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। अगला, ऑटो एक्सपो 2023 के संदर्भ में बताना, इसका उद्घाटन 12 जनवरी 2023 को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। 16वें संस्करण की थीम क्या, एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जा रहा, तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, गृह मंत्री अमित सिंह के द्वारा नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखिएगा, ये यहाँ तक हो चुका था ट्रैवल वाला। भारत की प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो ये ब्लेंडिंग वाला प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट ये सूरत गुजरात में, कहाँ, सूरत गुजरात में इसकी यानी शुरुआत की गई है। यूपीआई के संदर्भ में क्या सही नहीं है, ये आपको बताना है। अगला, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक माह इसे निकाला जाता है WPI, इसका आधार वर्ष 2011-12 है। इसमें वस्तुओं व सेवाओं, तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या शामिल होता है, केवल वस्तुएं शामिल होती हैं। सबसे ज़्यादा भारांक विनिर्मित उत्पादों की, ये सही है। अगला, कौन से मच्छर जनित बीमारियां, डेंगू है, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, येलो फीवर, जीका, जापानी इंसेफ्लाइटिस, जितने लिखे हैं सब किससे फैलते हैं, मच्छर जनित बीमारियां। हाल ही में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर, तो ये तेलंगाना में शुरू किया जा रहा है, इसको लगाइए इंपॉर्टेंट। तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाओं का संबंध बुजुर्गों की देख रेख एवं कल्याण से है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना इसका है, सेक्रेट पोर्टल इसका है। अगला, संपन्न पोर्टल इसका है, एल्डर लाइन इसका है, वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम ये भी, तो इसमें 1, 2, 3 सभी सही आंसर हो जाएगा। 6वीं बार बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बने, तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बनाया गया है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के संदर्भ में बताना क्या सही है, इसका उद्घाटन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा 18 सितंबर 2022 को किया गया। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है, लागत 377.08 करोड़ आने वाली है। इस पाइपलाइन के माध्यम से पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश को ईंधन तेल उत्पादों को निर्यात करना है। इसके माध्यम से नुमालीगढ़ जो असम में रिफाइनरी है से सिलीगुड़ी विपणन टर्मिनल के माध्यम से बांग्लादेश के पार्वतीपुर डिपो तक ईंधन पहुंचाया जाएगा। तो इसमें 1, 2, 3, 4 चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संदर्भ में बताना क्या सही है, 2010 में NGT एक्ट से इसकी स्थापना की गई है, तो यह स्टैट्यूटरी बॉडी सही है। इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से की गई, ये गलत है, तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, मांगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान का है क्या, चाकू खोला हाइड्रो प्रोजेक्ट मालदीव का है क्या, कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट ये हाइड्रो प्रोजेक्ट भारत का है क्या। अब इसमें आपको बताना है, तो ये वाला है गलत, चाकू खोला वाला। बाकी कामेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये कौन, तो ये कामेंग भारत का ही है, तो 1 और 3 इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर
अगला 11 जनवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ हुआ है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो ये इंदौर में किया गया। कहाँ पर किया गया? इंदौर में गया, यानी 11 जनवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय अभियान राइज को कहाँ से? तो यहाँ राइज का राजस्थान उठा लीजिए, ये राजस्थान से इसे लॉन्च किया गया है। अमृत 2.0 के संदर्भ में 2.0 के संदर्भ में बताना 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। कुल लागत 2,77,000 करोड़। इस योजना को 2020-21 से 25-26 के लिए अवधि के लिए लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? 1, 2 सभी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर्स का डिस्कशन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन जरूर एग्जाम में इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन आपको बताएं कमेंट बॉक्स में इसको जरूर आप लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।